दोस्तों, पाकिस्तान का पानी रोककर भारत अब लगातार मालामाल हो रहा है। अब तक हजारों करोड़ रुपए बना चुका है। भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट्स के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए स्पेशल ईरान ने एयर स्पेस खोल दिया है। साथ ही एक बार फिर से नेपाल और श्रीलंका ने भारत से हेल्प मांगी है कि ईरान में फंसे इनके जो नागरिक हैं वो भारत निकाले। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान से निकलकर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान की जीवन रेखा माने जाने वाली नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। भारत ने इन नदियों के पानी को रोककर अपने राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत अब तक इस रणनीति से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक लाभ कमा चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बांध मंगला और तारबेला अब डेड लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी वहां से अब पानी निकालना मुश्किल हो गया है। इससे खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही है और बिजली संकट गहरा गया है। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करते हुए यह तय कर लिया है कि अब भारत की जमीन से निकलने वाला पानी दुश्मन की प्यास नहीं बुझाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अगले 3 साल में सिंधु का पानी श्री गंगानगर तक लाया जाएगा। इसके लिए भारत ने एक 113 किलोमीटर लंबी सुपर नहर बना रहा है जो चिनाब नदी से पानी खींचकर रावी, ब्यास, सतलुज बेसिन से जोड़ेगी। यह नहर सिंचाई में क्रांति लाएगी। साथ ही भारत ने 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। ये चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं: पाकलदुल, रतले, कीरू, क्वार। इन परियोजनाओं से भारत को सिर्फ बिजली नहीं मिलेगी बल्कि यह पाकिस्तान को पानी रोकने का एक रणनीतिक हथियार भी बनेगी। भारत ने रणबीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक कर दी है। इससे जम्मू के और ज्यादा गांवों तक पानी पहुंचेगा। प्रताप नहर को भी फुल क्षमता पर चलाने की तैयारी हो रही है। उज डैम परियोजना जो सालों से रुकी हुई थी अब तेजी से बन रही है। इससे रावी का पानी सुरंगों के जरिए ब्यास में मोड़ा जाएगा जो पहले पाकिस्तान में बह जाया करता था। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना भी बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान को यह भी नहीं पता कि भारत कब कितना पानी रोक रहा है या छोड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन न अमेरिका, न यूएन और न ही चीन भारत को किसी तरह की छूट देने को तैयार है। भारत ने इस बार जो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है उसका असर गहरा है। बिना गोली, बिना धमाके पाकिस्तान को झटका। दूसरी बड़ी खबर, भारत ने ईरान से निकाले अपने नागरिक, ईरान ने दी खास छूट। इधर ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बाद भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। ईरान में मिसाइल हमलों के बाद वहां का एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन भारत की अपील पर ईरान ने सिर्फ भारत के लिए एयर स्पेस खोल दिया। ईरान ने कहा कि हम भारतीयों को अपने जैसा मानते हैं। भारत ने अपने लोगों को निकालने के इस मिशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंधु। इस अभियान में भारतीय नागरिकों को पहले तेहरान से कुंभ और मशहद ले जाया जाएगा। वहां से 3 चार्टर फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जाएगा। पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और 2 और शनिवार को आएगी। जरूरत पड़ी तो और भी फ्लाइट्स चलाई जाएगी। ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के कुछ नागरिकों को भी भारत ने निकालना शुरू कर दिया है। भारत इन देशों के छात्रों को भी फ्लाइट्स और रोड के जरिए सुरक्षित निकाल रहा है। हालांकि कुछ भारतीयों ने राहत अभियान के तरीके पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर सरकार पहले कदम उठाती तो उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन सरकार का कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। एक तरफ भारत अपनी जल नीति से पाकिस्तान को पीछे ढकेल रहा है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संकट के वक्त अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों की हेल्प करके एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभा रहा है। भारत की ये 2 चालें, पानी की राजनीति और कूटनीतिक मानवता, आने वाले समय में उसकी वैश्विक छवि को और मजबूत बनाएगी। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।